प्लानिंग कर रहे हो अभी फिलहाल प्लॉटिंग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करने का, या तो फिर आपने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, तो ये वीडियो स्पेसिफिकली आपके लिए है। मैं 3 चीज़ें के बारे में बात करने वाला हूँ यहाँ पर। एक, अगर आपने मान लीजिए लोन लेकर रखी है, या तो फिर आप प्लॉटिंग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते थ्रू दी लोन। सेकंड, लीगलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बताने वाला हूँ। और थर्ड, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि टैक्स बेनिफिट कैसे आप ले सकते हो यहाँ पर। तो मैं 3 चीज़ों के बारे में बताने वाला हूँ यहाँ पर। सबसे पहले मैं बताता हूँ टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से टैक्स बेनिफिट कब मिलता है, किस तरह से मिलता है आपको। ठीक है, सबसे पहले जो बात करता हूँ टैक्स बेनिफिट की, तो मान लीजिए आपने प्लॉटिंग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, थ्रू दी लोन कर रहे हो आप, तो आपको टैक्स बेनिफिट क्यों नहीं मिलता है उसमें? टैक्स बेनिफिट इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि सिर्फ आपने प्लॉट लेके रखा हुआ है। जैसे ही वहां पर आप मिनिमम 27 स्क्वायर का कंस्ट्रक्शन करोगे, तो डेफिनेटली आपको टैक्स बेनिफिट मिलना स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पर। अब जब भी आप कंस्ट्रक्शन करना चाहते हो वहां पर, तो उसमें गाइडलाइंस होती है जब भी आप लोन लेते हो कि भाई विथ इन 3 इयर्स में, ठीक है, विथ इन 3 इयर्स में आपको वहां पर कंस्ट्रक्शन करना है। लेकिन मान लीजिए नहीं करते हो आप कंस्ट्रक्शन, तो क्या हो सकता है उसके लिए? तो सबसे पहले मैं यहाँ पर 2 तरीके से बात करने वाला हूँ कि मान लीजिए आपने लोन लेके रखी है एक नेशनलाइज बैंक में से और एक प्राइवेट सेक्टर में से, ठीक है। मैं 2 कैटेगरी के बारे में बात करने वाला हूँ यहाँ पर कि मान लीजिए नेशनलाइज बैंक में लोन ली है आपने, तो वहाँ पर फंडिंग होगा आपका अराउंड 60% के आसपास या ज़्यादा से ज़्यादा 65% के आसपास। और नेशनलाइज बैंक प्राइवेट सेक्टर की जो बैंक है जैसे कि आईसीआई है, एचडीएफसी है या एक्सिस बैंक है, तो वहाँ पर एक फिक्स क्राइटेरिया है उसका भी कि भाई 70 to 75% आपको लोन सेंक्शन होगी उसमें। अब होता क्या है उसमें, जब भी लोन का डिस्बर्समेंट होता है आपका प्लॉट के लिए, तो उसमें कंडीशन होती है, वो साइन करवाते हैं उसके लिए इंडेमनिटी बॉन्ड। उसमें कंडीशन लिखी होती है कि विथ इन 3 इयर्स में आप वहां पर कंस्ट्रक्शन करोगे। लेकिन अगर आप कंस्ट्रक्शन अगर नहीं करते, तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो कॉमर्शियल में तब्दील हो जाता है। लेकिन टिल डेट की अगर हिस्ट्री चेक करें, तो प्राइवेट सेक्टर की जो बैंक है वो इंडेमनिटी बॉन्ड तो सिग्नेचर करवाते हैं, लेकिन टिल डेट तक उन्होंने किसी का भी एक्शन नहीं लिया है जिन्होंने कंस्ट्रक्शन नहीं किया है और लोन लेके रखी हुई है, होम लोन लेके रखी हुई है। लेकिन उसमें टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता है जब तक आप कंस्ट्रक्शन नहीं करते। लेकिन यही केस अगर मैं बात करूं कोई भी नेशनलाइज बैंक के बारे में, ठीक है, तो बकाया उसकी नोटिस आपको मिलेगी आफ्टर 3 इयर्स अगर कंस्ट्रक्शन वहाँ पर नहीं किया है, और वो फोर्सफुली करवाने का कोशिश भी करेंगे उसके लिए। और उसके साथ साथ आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है होम लोन का वो कमर्शियल में चेंज हो जाएगा। तो जब भी आप प्लॉटिंग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करने के प्लानिंग कर रहे हो फॉर दी टैक्स सेविंग पर्पस, तो आपको कंपलसरी वहाँ पर कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। उसके साथ साथ जब भी आपका ड्यूरेशन हो, मान लीजिए 5 to 10 ईयर्स के बाद का प्लानिंग है आपका कंस्ट्रक्शन करवाने का वहाँ पर, तो प्रीफर कीजिए प्राइवेट सेक्टर की बैंक में से लोन लो। और मान लीजिए आपको प्लानिंग है कि भाई मुझे तो 3 इयर्स में कंस्ट्रक्शन करना है, तो फिर आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है फिर उसके लिए, ठीक है। लीगलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं एक चीज़ यहाँ पर और बताना चाहता हूँ कि काफ़ी सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि भाई मुझे लीगलिटी पॉइंट ऑफ व्यू सब कुछ चेक नहीं करवाना है, जमीन के जो टाइटल क्लियरेंस वगैरह है, मैं लोन ले लूंगा तो ये सब कुछ क्लियर ही हो जाता है। ऐसा नहीं होता है, ये सबसे बड़ी गलती है यहाँ पर। जब भी आप प्रॉपर्टी लैंड के लिए प्लानिंग कर रहे हो परचेज करने के लिए, तो आपको खुद अपना सॉलिसिटर, एडवोकेट या लीगल एडवाइजर की एडवाइस लेके टाइटल चेक करवाने के बाद ही लेने का है, उसके बिना मत करो ऐसा। और ये भूल जाओ कि आपने लोन लेके रखी हो तो टाइटल क्लियर है, ऐसा नहीं होता है। फॉर मोर डिटेल स्टे कनेक्टेड, सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल